अगर मैं आपसे कहूँ कि शेयर मार्केट में ऐसा शेयर भी होता है जिसमें आपको इक्विटी से पहले पैसा मिलता है, लेकिन आप कंपनी के मालिक भी नहीं बनते, तो क्या आप मानोगे? ज़्यादातर लोग सिर्फ इक्विटी शेयर जानते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो है एक और कैटेगरी यूज़ करते हैं, जो कि है प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर्स ना फुली सेफ है और नहीं फुली रिस्की। ये डेप्थ और इक्विटी के बीच का हाइब्रिड ऑप्शन है। तो प्रॉब्लम क्या है? 90% बिगनर्स को पता ही नहीं होता कि प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है और कंपनी का पैसा सबसे पहले किसको मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए कब फायदेमंद होता है। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे इक्विटी बेटर है या प्रेफरेंस। तो अगर आप शेयर मार्केट को सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि सीरियसली समझना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम समझेंगे शेयर क्या होता है। जब कोई कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा राइज करती है तो अपनी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है और उन हिस्सों को ही शेयर्स कहते हैं। अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको फायदा मिलता है और कंपनी लॉस करती है तो आपको नुकसान होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, शेयर मतलब यानी ओनरशिप। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर शेयर एक जैसा नहीं होता। दो मेन टाइप्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो आज हम फोकस करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर पर। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर होता है जिसमें शेयर होल्डर को डिविडेंड और पैसा मिलने में प्रायोरिटी मिलती है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसलिए इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इन्हें पहले प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन एक बात याद रखना, इनका डिविडेंड यूजुअली फिक्स्ड होता है और इन्हें नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू फिक्स्ड इनकम प्लस लिमिटेड कंट्रोल। पार्ट 3 देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैसे काम करता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने 10% प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं और आपने 100 का एक प्रेफरेंस शेयर खरीदा है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको हर साल 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 10% ऑफ 100 यानी 10 रुपये। ये डिविडेंड फिक्स्ड होता है, चाहे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम। अगर कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो जाए तब भी आपको वही फिक्स्ड 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? उसका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिल सकता है। और एक बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी ऑफिशियली डिविडेंड डिक्लेयर करे। गारंटेड नहीं होता, लेकिन प्रायोरिटी ज़रूर होती है। अगर वर्स्ट केस में कंपनी बंद हो जाए तो पैसा वापस करते टाइम भी सबसे पहले क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है। पार्ट 4 देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। अब समझते हैं प्रेफरेंस शेयर की मेन खासियत क्या होती है। कुछ पॉइंट्स है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। पहला पॉइंट आता है फिक्स्ड डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड यूजुअली फिक्स्ड होता है, जैसे 8, 10 या 12%। प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम आपको फिक्स्ड परसेंटेज ही मिलेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रायोरिटी इन डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन। अगर कंपनी बंद हो जाए तो पैसा वापस करते वक्त भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी से पहले पहले पैसा मिलता है। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड या नो वोटिंग राइट्स। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के डिसीजन में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, इसलिए कंट्रोल कम होता है। तो पार्ट 4 की जो क्लोजिंग लाइन है बताता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में। प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू फिक्स्ड रिटर्न प्लस प्रायोरिटी बेनिफिट प्लस लिमिटेड पावर। अब बात करते हैं पार्ट 5, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। अब हर प्रेफरेंस शेयर एक जैसा नहीं होता, इन्हें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाता है, मतलब आपका पैसा मिस नहीं होता, बस डिले हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो परमानेंटली ख़त्म, नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फ्यूचर में इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कंपनी ग्रो करे तो आप इसे इक्विटी का बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, नॉन कन्वर्टेबल शेयर प्राइस। ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता, फिक्स्ड इनकम तक लिमिटेड रहता है। फिफ्थ पॉइंट आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी कुछ फिक्स्ड सालों बाद इन शेयर्स को वापस खरीद सकती है, मतलब ये परमानेंट कैपिटल नहीं होता। तो पार्ट 5 की जो क्लोजिंग लाइन है, टाइप से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर प्रेफरेंस शेयर का रिस्क और बेनिफिट अलग होता है। पार्ट 6 भी देख लेते हैं, इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है डिविडेंड। इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, कंपनी जितना चाहे डिक्लेयर करे। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड यूजुअली फिक्स्ड होता है। सेकंड पॉइंट, रिस्क एंड रिटर्न। इक्विटी में रिस्क हाई लेकिन रिटर्न अनलिमिटेड हो सकता है, जबकि प्रेफरेंस में रिस्क थोड़ा कम लेकिन रिटर्न लिमिटेड होता है। थर्ड पॉइंट है वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं,
जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। फोर्थ पॉइंट, कंपनी बंद होने पर। तो लिक्विडेशन में सबसे पहले क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और सबसे लास्ट में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। तो हाई ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, और स्टेबल इनकम चाहते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। पार्ट 7, प्रेफरेंस शेयर्स किसके लिए सही है। अब सवाल ये है, प्रेफरेंस शेयर किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सही है। तो ये सूटेबल है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, रेगुलर इनकम चाहने वाले, लो रिस्क टॉलरेट करने वाले और फिक्स्ड रिटर्न माइंडसेट वाले। अगर आपको स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे होने से टेंशन होती है और आपको स्टेबल इनकम चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर बेटर ऑप्शन हो सकता है। और ये अब बात करते हैं नॉन सूटेबल फॉर, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और हाई रिटर्न ग्रोथ टारगेट कर रहे हो तो इक्विटी बेटर रहेगा। पावरफुल क्लोजिंग लाइन बताता हूँ, प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इक्विटी उनके लिए है जो ग्रोथ चेस करते हैं। अब पार्ट 8 देख लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के रिस्क। अब तक हमने बेनिफिट्स देखे, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह प्रेफरेंस शेयर में भी रिस्क होता है। कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आता है, डिविडेंड गारंटी नहीं होता। फिक्स्ड परसेंटेज लिखा होता है, लेकिन डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी ऑफिशियली डिक्लेयर करे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड डिले हो सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, लिमिटेड ग्रोथ। अगर कंपनी का प्रॉफिट डबल हो या ट्रिपल, तब भी आपको फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलेगा। इक्विटी जैसे अनलिमिटेड अपसाइड नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट, नो वोटिंग राइट्स। आप पैसा लगा रहे हो लेकिन कंपनी के मेजर डिसीजंस में आपकी पावर नहीं होती। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इन्फ्लेशन रिस्क। अगर डिविडेंड फिक्स्ड है 8% और इन्फ्लेशन 7 से 8% चल रहा है तो रियल रिटर्न बहुत कम हो सकता है। तो पार्ट 8 की जो क्लोजिंग लाइन समरी है, प्रेफरेंस शेयर सेफ लगता है लेकिन कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं होता। पार्ट 9, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है जिसका प्रॉफिट 10 करोड़ है। उसने 1 करोड़ रुपए का प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं 10% डिविडेंड के साथ। सबसे पहले कंपनी को 10 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने होंगे। 10% 1 करोड़। जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट 5 लाख होता तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता, इक्विटी को शायद कुछ ही ना मिले। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रायोरिटी पोजीशन देता है। तो आज आपने समझा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कैसे काम करता है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सही है। याद रखिए, शेयर मार्केट में सिर्फ पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही इंस्ट्रूमेंट चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। इक्विटी ग्रोथ देता है, प्रेफरेंस स्टेबिलिटी देता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स दोनों का डिफरेंस समझकर डिसीजन लेता है। अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्ट करते हो तो आप ट्रेडर हो, लेकिन अगर आप इंस्ट्रूमेंट समझकर इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टर हो। अगर वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ इक्विटी ही जानते हैं, और सब्सक्राइब करिए फाइनेंस विद अंकुश को, जहां हम शेयर मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं।